न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर में बीपीएल योजना के माध्यम से ले प्रवेश। न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक संतोष कुमार यादव ने बताया, बीपीएल योजना का विद्यार्थियों के लिए लाभ। आरटीई के तहत बीपीएल योजना के विद्यार्थी किसी भी स्कूल में ले सकते हैं प्रवेश। न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर अकबरपुर मैदू रोड अकबरपुर कानपुर देहात के प्रबंधक संतोष यादव ने वार्ता के अंतर्गत बताया कि बीपीएल योजना के तहत पंजीकृत विद्यार्थी अपने नजदीक किसी भी स्कूल में निःशुल्क पढ़ सकते हैं, जिसके लिए अभिभावक को आरटीई पोर्टल पर आवेदन करना होगा। न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक संतोष यादव ने छात्रों को समझाया और बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवश्यक दस्तावेज के रूप में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, अभिभावक की आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर तथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवश्यक होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को कॉपी, किताबें तथा ड्रेस के लिए पैसा देती और संबंधित स्कूल को फीस भी देती है। कार्यक्रम के अंत में न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक संतोष यादव ने कहा कि मेरा विद्यालय सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक के आरटीई तहत 25 बीपीएल कार्ड धारा छात्राओं के लिए सीट आरक्षित है। अभिभावक यदि आवेदन करें तो न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर का विकल्प चुन सकते हैं और इस योजना के तहत प्रवेश कर आप अपने छात्र को नर्सरी इंटर तक की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलाकर एक संस्कारी छात्र बना सकते हैं। अंत में न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक संतोष यादव ने बताया कि यदि इस योजना के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो हमारे विद्यालय में आकर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ रिंदर गुप्ता की रिपोर्ट। सर, विद्यालय के नया सत्र शुरू हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं स्टूडेंट्स के लिए, क्या कोई फैसिलिटी या कोई नई स्कीम? देखिए, कोविड काल के बाद जब विद्यालय खुले थे तो अभिभावकों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई, एडमिशन फीस वगैरह ऑफ कर रखी गई और जितना हो सकता था विद्यालय ने अभिभावकों को सपोर्ट किया, स्टूडेंट को सपोर्ट किया। अब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, कोई स्कीम, कोई ऑफर ये नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई प्रलोभन देकर के बच्चे तो इकट्ठा किए जा सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध कराने के लिए धन की महती आवश्यकता होती है। वी आर प्राइवेट स्कूल्स, तो पैसे से ही सब कुछ संभव है। अच्छे टीचर्स शहर से बुलाना, उनको अच्छी पेमेंट देना, तो ऐसा कोई ऑफर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो निहायत गरीब हैं या कुछ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कुछ छूट एडमिशन में देने का प्रावधान मैनेजमेंट ने किया है, वो प्रदान की जाएगी। और अगर कोई अभिभावक का बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है, मेधावी है, लेकिन वो पैसे में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कई एनजीओज हैं, कई समाज सेवी लोग हैं जो उनकी पाठ्य पुस्तकों की, उनके यूनिफॉर्म की और उनकी फीस की भी व्यवस्था करते हैं और उनसे हम लोग करवा लेते हैं। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा आरटीई के तहत बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% का कोटा कक्षा 1 में होता है। उसके लिए जो अभिभावक हैं उनको जो आरटीई पोर्टल है उस पर आवेदन करना होता है, जिससे उनके खाते में बुक और ड्रेस का पैसा पहुंच जाता है और विद्यालय के खाते में डीबीटी के माध्यम से विद्यालय की जो फीस सरकार जो देना चाहती है वो दे देती है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। तो इसमें लेकिन इसकी पात्रता की कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए और इसकी जानकारी का अभाव है, मतलब बहुत सारे लोग जो उस मतलब मानक को पूरा करते हैं, गरीबी के रेखा के नीचे आते हैं, वो भी अपने बच्चे को
अच्छे प्राइवेट स्कूल में, महंगे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। ऐसे सरकार ने व्यवस्था करी है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आपके माध्यम से मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आरटीई पोर्टल के तहत पे जा करके अपना जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है पूरी करके उसमें आप विद्यालय, जिस भी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, हमारे में पढ़ाना चाहते हैं न्यूलाइट में, या और भी जो भी कानपुर देहात के अच्छे अच्छे विद्यालय, उसमें आप निसंकोच अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई आपको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता।